नमस्कार साथियों। जो मिडल ईस्ट है उस पे अभी हाल फिलहाल में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और 24 से 48 घंटों में कभी भी वहां पर भीषण युद्ध छिड़ सकता है। युद्ध किन किन के बीच में छिड़ेगा? इजराइल और ईरान के मध्य युद्ध छिड़ सकता है। और हाल ही अभी अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब भी ये न्यूज आ रही है कि जो हिजबुल्ला है वह काफी हैवी अटैक किया है इजराइल के ऊपर। और उसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी जो उनका आयरन डोम है ना, कई प्रकार से तो वह उसको कवर कर लिया, पर कई प्रकार के ड्रोन और मिसाइल अटैक है वह इजराइल में हुए हैं जहां पर हिजबुल्लाह ने उसके ऊपर किया। तो ईरान ने तो नहीं किया हाल फिलहाल में, पर ये चांस बढ़ रहे हैं कि 24 से 48 घंटों में मतलब वो भी जो ईरान है ना वह भी इजराइल के ऊपर हमला कर देगा। तो तब हमला कर देगा तो ये काफी भीषण युद्ध हो जाएगा और ये खतरा मंडरा रहा, अभी टला नहीं। इसके चलते ही कई देशों ने यह लिया है कि जो एडवाइजरी जारी कर दी है कि मतलब जो भी इजराइल में जा रहा है, ईरान में जा रहा है, वह नहीं जाए, इसको अवॉइड कर दे जाना। और यदि गया है तो वह वापस आ जाए। और यदि वापस नहीं आ सकता तो जो दूतावास है, मतलब भारत का ही दूतावास है, तो उनके टच में रहे ताकि कभी भी युद्ध छिड़े और मतलब भीषण युद्ध होना इस स्थिति में आ जाए तब हम उनको रिकवर कर सके और दोबारा भारत ला सके। इस प्रकार से भारत ने एडवाइजरी जारी की है कि आप या तो जाओ, मत तो जाओ तो वापस आ जाओ अपने स्तर पर, और आप नहीं आ सकते तो आप अपनी एम्बेसी यानी दूतावास है ईरान या इजराइल में उनके टच में रहो ताकि युद्ध होते ही हम आपको दोबारा से मतलब दोबारा ला सके। इसी प्रकार से सारे देश एडवाइजरी जारी कर चुके हैं और ये एडवाइजरी ऐसे ही जारी नहीं करते। आज तक जिस भी देश में मोस्टली 90% जिस भी देश में एडवाइजरी जारी की है ना, भाई आप उस देश को छोड़ दो तो वहां पर या तो गृह युद्ध छिड़ गया या युद्ध में मतलब दो देश आ गए। तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका भी जारी कर चुका है कि अमेरिका तो यहाँ तक बोल दिया कि इजराइल भी मत जाओ, इजराइल को अमेरिका का नागरिक है ना, तो इजराइल जा रहा है तो उसको भी अवॉइड कर दो। और नहीं कर सकते तो आप मतलब एम्बेसी के टच में रहो। यूरोप के कई देश, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, और रशिया ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि आप ईरान और मिडल ईस्ट में ही नहीं, पूरे मतलब ईरान और जो इराक और इजराइल है ना उन दोनों में ही जाना बंद मत करो, आप पूरे मिडल ईस्ट में जाना ही बंद कर दो, क्योंकि सारे मिडल ईस्ट पे ही युद्ध का खतरा मंडरा रहा और ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो एडवाइजरी जारी तो हो चुकी, क्योंकि अमेरिका पहले किया था ना, आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में किया था एडवाइजरी जारी, यूक्रेन में किया था या गांजा में किया था, तब भी ये कहीं ना कहीं युद्ध की ओर गया था। और आज भी कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी होगी, तो ये 100% तो नहीं पर 90% तक सही है। और बार बार ईरान धमकी दे रहा है कि हम इसका बदला लेंगे। बदला किस चीज का? कि मतलब इजराइल है वो सीरिया में इराक की एम्बेसी थी, इराक की एम्बेसी पे हमला कर दिया था, तो उसमें कई लोग मारे गए थे, तो उसका बदला तो लेंगे ही, क्योंकि वो बोल रहे कि हुआ तो सीरिया में हमला पर हुआ हमारी एम्बेसी पे है, तो हम इराक पर ही हमला मानेंगे और इसका बदला लेंगे। तो इससे पहले हिजबुल्लाह ने कर दिया, शाम को बात है, शाम ने कहीं ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया इजराइल के ऊपर। और अब ये देखा जा रहा है कि ईरान हमला करेगा नहीं करेगा, या फिर वो अवॉइड कर देगा, मतलब बयानबाजी करके ही, ऐसा तहस वहस दिखा के कि हम वो कर देंगे ये कर देंगे, मतलब ऐसे करके ही अवॉइड कर देगा। युद्ध कोई स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया भी लग रही है ईरान के ऊपर दबाव डालने में कि आप ये गलती मत करो, इजराइल पे अटैक मत करो, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्योंकि जवाबी कार्रवाई इजराइल करेगा और इजराइल किसी की नहीं मानेगा। ईरान तो फिर भी एक बार मान ले कि क्या पता हम हार जाए, वो हो जाए। तो उस प्रकार से जो अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन है विदेश मंत्री, वो कहीं विदेश मंत्री जैसे भारत में तो अभी चुनाव हो रहे हैं तो भारत में तो इतना नहीं, पर चाइना में और जो रशिया में है, इन सबसे बात कर रहा है कि ईरान को रोको, ईरान इजराइल पे अटैक ना करे। और यदि अटैक कर देता है तो ये मतलब बात दूसरे रास्ते ही जाएगी और बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। तो क्या पता ईरान करेगा, मेरे को लगता नहीं है कि ईरान करेगा। ईरान मतलब दूसरी चाल चलेगा। कैसी चाल चलेगा मैं बताऊं कि अब उसके ऊपर हमला कर दिया, अब ये बयानबाजी कर देगा कि मैं इजराइल को ऐसे कर दूंगा, हम बदला लेंगे बदला लेंगे, इन लोगों को ऐसा करेंगे। और ये दूसरी तरफ से कोई भी आतंकवादी समूह मतलब हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, और यमन में भी होती रिबल्स है, उनसे ही ये धीमी धीमी मार करवाएगा इजराइल के ऊपर, खुद आक्रमण नहीं करेगा, खुद इन्वॉल्व नहीं होगा डायरेक्ट। ये मेरा मानना, हो सकता हो भी जाए, पर अभी हाल फिलहाल में स्थिति बन रही है जो न्यूज आ रही है, वही हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। तो इस प्रकार से ये आतंकवादियों का सहारा लेकर ही इजराइल के ऊपर अटैक करवाएगा, खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अब क्या पता हो भी जाए न हो, इसकी पूरी गारंटी नहीं है। पर यह है ना, जो ईरान है वो बोल रहा है कि हम इजराइल के ऊपर करेंगे, तो ईरान बोल रहा है इजराइल के ऊपर करेंगे, पर इजराइल ने भी बोल दिया कि तुम्हारी जो इच्छा ना वो करो, हम आपको रोकेंगे नहीं, पर जवाबी कार्रवाई वो करेंगे। और इजराइल ने बोला कि यदि ईरान हम पे अटैक करता है तो हम जो ई बॉम्ब है ना उसका प्रयोग करेंगे।
ये बॉम्ब क्या होता है कि जो पावर ग्रिड होती है, जो लाइट सप्लाई करती है, उस पर एक बॉम्ब गिरता है और उसके तहत जो भी इलेक्ट्रिकल सामान होता है, टीवी, फ्रिज, जितना भी आप देख रहे हो ना इलेक्ट्रिकल सामान, वो सब खराब हो जाता है जो लाइट से चलता है। वो ऐसी ही किरणें निकालता है। बम कहाँ गिरता है? पावर ग्रिड के ऊपर। पावर ग्रिड से सारी सप्लाई होती है लाइट की, जितने भी राज्य स्टेट होते हैं, तो वहां पर सब मतलब जितनी भी लाइट से चलने वाली चीजें हैं वो सब नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार का बम है। हालांकि इसका पहले प्रयोग किया गया नहीं है, पहली बार इजराइल करेगा करेगा तो, और इसका डेमो भी नहीं है, तो दुनिया के सामने पहली बार यही दिखाएगा। तो आने वाली न्यूज क्या होगी, क्या ईरान करेगा? अगर करेगा तो दुनिया बहुत बड़ी क्राइसिस में जा सकती है। शेयर मार्केट है ना बिल्कुल क्रैश हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अभी हिजबुल्लाह ने किया था ना शाम को, तभी अमेरिका का शेयर मार्केट काफी नीचे आ गया था। ये मतलब सुर्खी सी बन गई थी कि ईरान ने कर दिया। बाकी फिर बाद में थोड़ा थोड़ा पता चला, तो ये चला कि हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, ईरान ने नहीं किया। यदि ईरान कर देता तो फिर ईरान के पीछे जो देश है ना, चाइना और रशिया, वह भी काफी स्ट्रोंग है। और यदि इजराइल के पास है अमेरिका, वह भी काफी स्ट्रोंग है। तो देखना होगा कि ईरान करता है या बातों नहीं बात करके, या मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बाद में शांत हो जाएगा कि कुछ नहीं करेंगे हम, देखा होगा बाद में देख लेंगे, हम बाद में बदला ले लेंगे। इस प्रकार की बयानबाजी करता क्या करता। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।